गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेद माता गायत्री पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरनिया, कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2, पाठ 1 सूरदास पद्य भाग का पार्ट 1 लेकर के आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों में सुल्तान राम गसिया प्रस्तुत हूँ। तो पढ़िए विद्यार्थियों, आपकी क्षितिज भाग 2 कक्षा 10A पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। विद्यार्थियों, ये जो पाठ्य पुस्तक मैंने पुस्तक का जो सामने का फ्रंट का जो पेज है वो डाला है ताकि आपके समझ में ये रहे कि क्षितिज भाग 2 मतलब क्षितिज भाग 1 है वो कक्षा 9 के अंतर्गत है, जिसमें पद्य भाग और गद्य भाग आता है, और क्षितिज भाग 2 है वो कक्षा 10 की मुख्य हिंदी की आधार पुस्तक है। ठीक है विद्यार्थियों, ये अपनी थी पुस्तक। अब आगे अपन चलते हैं। चलिए, अपन विद्यार्थियों काव्य खंड पढ़ने जा रहे हैं, है ना। आप प्रसन्नचित है, आनंदित होंगे। चलो, इसी आनंद में मनोकामना के साथ में मैं आपका काव्य खंड प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो अपना पाठ शुरू होने से पूर्व देखो, गोस्वामी जो तुलसीदास हैं, कौन? गोस्वामी तुलसीदास हैं। उनके द्वारा रचित कुछ पंक्तियाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आई बात समझ में विद्यार्थियों? चलो देखो, गोस्वामी तुलसीदास की रचित ये पंक्तियाँ अपन पढ़ करके रसानुभूति का अनुभव करते हुए अपने काव्य खंड की शुरुआत करेंगे। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कही सुजाना, जो बरसई बर बारी विचारू, हो ही कवित मुक्ता मणि चारू। गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा, एक बार फिर से सुनिए। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कही सुजाना, जो बरसई बर बारी विचारू, होई कवित मुक्ता मणि चारू। विद्यार्थी, इसका भावार्थ समझेंगे तब आपके समझ में आएगा कि गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा है। हृदय सिंधु, सिंधु का अर्थ होता है विद्यार्थियों सागर, सागर। मति, मति का अर्थ होता है बुद्धि। क्या अर्थ होता है? बुद्धि। सीप समाना, है ना, सीप एक समुद्री जीव है। समाना समान। स्वाति, विद्यार्थियों स्वाति नक्षत्र की एक बूंद होती है जो वर्षा ऋतु के समय है, वो बादलों से गिरती है। कौन सी बूंद? स्वाति नक्षत्र की बूंद। आपने पूर्व के कक्षाओं में यदि चर्चा की हो तो कि भाई स्वाति नक्षत्र बूंद 1 गुण 3, स्वाति नक्षत्र बूंद 1 गुण 3। तो उस संदर्भ में कहा गया था, क्या कहा गया था? सत्संगति के से संबंधित एक दोहा था। उस दोहे में बताया गया था कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद 3 जगह अपना स्थान प्राप्त करने पर वो अलग अलग रूपों में प्रकट हो जाती है। विद्यार्थियों, आपके ध्यान हो, पता हो तो वो 3 रूप में बता देता हूँ कि स्वाति नक्षत्र की बूंद है वो केले के मुख में गिरने पर कपूर बन जाती है। केले के मुख में गिरने पर कपूर बन जाती है। और सीप के मुख में गिरने पर मोती बन जाते हैं। सर्प के मुख में गिरने पर वही बूंद विष बन जाती है। तो तभी कहा है कि जैसी संगति बैठिए तैसो फल लेत। जैसी संगति बैठिए तैस, है ना,
तेसोई फल लेत। आगे अपन पढ़ेंगे। अब देखो, स्वाति शारदा, शारदा सरस्वती, शारदा सरस्वती है ना, वीणा धारणी सरस्वती। कही सुजाना, सुजाना ज्ञानी। जो बरसई, बरसई बरसना, बरसई बरसना, बरसई बरसना। इसके देखो मैं 1 नंबर लगा देता हूं, याद रहे आपके, बरसई। बरी विचारू है ना, बर बारी विचारू, विचारू विचार करके। होई हो जाता है कवित, कवित काव्य। मुक्तामणि, मुक्तामणि मोतियों के सम्मान। चारु सुंदर, कवित यानी काव्य, काव्य। मुक्तामणि यानी क्या होगा, मोती। चारु सुंदर। अब अर्थ आपके समझ में आ गया हो तो मैं अब बता रहा हूँ। देखो, गोस्वामी तुलसीदास ने काव्य के संदर्भ में क्या कहा है कि हृदय सिंधु। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि मनुष्य का हृदय सागर के समान है, मति सीप समाना, और बुद्धि है वो सीप के समान है। स्वाति शारदा कही सुजाना, और सरस्वती माँ की वाणी है वो स्वाति नक्षत्र बूंद के समान है। सरस्वती माँ की वाणी है वो ज्ञानियों के लिए स्वाति नक्षत्र की बूंद के समान है। जो बरसई बरबारी विचारू, जो विचार करके जहाँ बरसती है, जिसके ऊपर माँ सरस्वती की मेहरबानी अति कृपा हो जाती है। विद्यार्थियों, होई कवित मुक्तामणि चारु, वह काव्य है मोतियों के समान सुंदर बन जाता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है। तो बहुत ही मधुर शब्दों में है वो, गोस्वामी तुलसीदास ने है वो काव्य के संदर्भ में अपने विचार प्रकट किए। वास्तव में है ना, बहुत ही ये विचार हैं वो सटीक उतरते हैं। तो ये बात हम आपको है वो काव्य के प्रति जागरूक करने के लिए, काव्य का सौंदर्य बताने के लिए आपके सामने ये प्रस्तुतियां हैं वो मेरे काव्य खंड को शुरू करने से पूर्व आपके सम्मुख प्रस्तुत की है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चले चलो। अब बात कर रहे हैं कि अपने काव्य खंड का पाठ संख्या 1 जो सूरदास द्वारा रचित पाठ है ना। ये सूरदास जी बैठे हैं कश्मीर में। विद्यार्थियों, अगर किसी ने आज तक सूरदास जी की शक्ल नहीं देखी है तो ये देख लेना। सूरदास जी हैं वो तंदूरा लेकर के है वो यहाँ पर विराजमान है। तो इसके द्वारा रचित जो पद हैं उन पदों से पूर्व अपन सूरदास कवि के बारे में है वो जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, इसके बारे में है वो जानकारी प्राप्त करते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनुक्ता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। एक मान्यता तो यह बताती है विद्यार्थियों कि सूरदास का जन्म है वो मथुरा के निकट, मथुरा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है मथुरा? उत्तर प्रदेश। उसके निकट रुनुक्ता या रेणुका, रुनुक्ता भी बोलते हैं उसको, रेणुका क्षेत्र में हो। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान है वो दिल्ली के पास सिही ग्राम माना जाता है, ऐसी मान्यता है। वे अलग अलग ग्रंथ हैं वो इसके जन्म संदर्भ के अनुसार कुछ अलग अलग मान्यताएं प्रदान करते हैं। इसलिए विद्यार्थियों ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी होगी कि उनका जन्म है वो रुनुक्ता
मथुरा के निकट रुनुक्ता या रेणुका क्षेत्र में। दूसरी मान्यता के अनुसार जो लोग बताते हैं, जो विद्वान बताते हैं, वो दिल्ली के निकट सिही ग्राम को मानते हैं। चलो आगे देखते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। विद्यार्थियों, महाप्रभु वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? सूरदास के गुरु थे। गुरु किसके थे? सूरदास के। कौन थे? वल्लभाचार्य। तो अष्टछाप मंडली की रचना की थी, मतलब 8 कवि थे। तो 8 कवियों में 4 कवि तो थे किसके? वल्लभाचार्य जी के, और 4 कवि थे विठलनाथ के। 4 कवि किसके थे? विठलनाथ जी के थे। तो इस प्रकार से अष्टछाप कवि हुए, उनमें सूरदास का स्थान क्या है? श्रेष्ठ स्थान है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। मथुरा और वृंदावन के बीच में गऊ घाट है, वहाँ पर सूरदास जी विराजमान रहा करते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में, है ना, श्रीनाथ जी वो कृष्ण का, विष्णु का ही रूप है श्रीनाथ जी भी। उस मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। विद्यार्थियों, 1583 में है वो पारसोली नामक स्थान पर सूरदास का स्वर्ग लोक को गमन हो गया। उनके 3 ग्रंथ हैं, प्रसिद्ध 3 ग्रंथ हैं सूरदास के। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, है ना, ये 3 ग्रंथ हैं, नोट कर लेना। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। तीनों ग्रंथों में है वो सूरसागर ग्रंथ अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वर्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज के अंतरंग चित्र, मतलब आंतरिक भावों को प्रकट करने वाले चित्र, मनुष्य की स्वाभाविक वर्तियों का चित्रण सूर की कविता में देखने के लिए प्यारे विद्यार्थियों मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो व्याकरण के अंतर्गत है, आपको पूर्व की कक्षा में बताया होगा, नहीं बताया तो मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि काव्य के मुख्य 9 रस होते हैं। काव्य के मुख्य 9 रस होते हैं और 9 के अतिरिक्त है वो वात्सल्य और एक भक्ति रस को, है ना। कौन से रस को? काव्य में भक्ति रस, है ना, और एक वात्सल्य रस, सॉरी। तो 2 रस को और स्वीकार किया गया है। तो ये तो मुख्य रसों में ही है, वात्सल्य और श्रृंगार। काव्य के 9 रस होते हैं, उनमें वात्सल्य और श्रृंगार। तो सूरदास ने कौन से रसों का प्रयोग किया है? वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम प्रकट किया है ना। सूरदास ने कृष्ण और गोपियों का प्रेम प्रकट किया है। तो इसको प्रेम को सूरदास ने अपने पदों में है वो बहुत अच्छा प्रकट किया है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। विद्यार्थियों, कौन सी भाषा अपनाई है? ब्रज भाषा। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। कौन सी शैली? ब्रज भाषा। अब आगे चलते हैं इसके परिचय के अंतर्गत। चलो,
यहाँ सूर सागर के बरमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। विद्यार्थियों, आपकी पाठ्य पुस्तक में सूरदास की जो 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, है ना, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। तो इनमें से सूर सागर जो रचना है उसके बरमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ने लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। कृष्ण हैं वो मथुरा नगरी के राजा बन गए, मथुराधीश बन गए और वहाँ राजकार्य में तल्लीन हो गए। राजकार्य में राजा का आनंद लेने में लग गए। तो उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा। कृष्ण ने है वो गोपियों के लिए संदेश भेजा, क्योंकि गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती थी। कृष्ण जानते थे कि गोपियाँ हैं वो मेरे प्रेम के अभाव में, मेरे प्रेम के वियोग में है, वो मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, तो मैं तो जा नहीं सकता। इसलिए अपने परम मित्र उद्धव जी को श्री कृष्ण ने गोपियों के पास संदेश दूत बना करके भेजा। चलो आगे देखते हैं। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मायम योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। अब उद्धव जी हैं वो कृष्ण की तरह हैं, चंचल चालाक हैं, तो उन्होंने क्या किया कि गोपियों की विरह वेदना को शांत करने के लिए गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने लगे कि भाई साकार रूप में कोई ईश्वर नहीं है। आप जिस कृष्ण को मानते थे वो कृष्ण एक साधारण मनुष्य है, वो ईश्वर के रूप में बिल्कुल भी नहीं है, है ना। उस सामान्य प्रकृति के मनुष्य के प्रति आप इतना प्रेम, है ना, क्यों प्रकट कर रही हो। उसके प्रेम के अभाव में आप कि ये जो स्थिति हो रही है, आप बिल्कुल कृष्ण को भूल जाइए और मैं जो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान दे रहा हूँ उससे आप अपने प्रेम को शांत कीजिए। और इसके साथ में योग का संदेश दिया। अब आगे सुनो। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। गोपियाँ हैं वो भी कृष्ण की तरह चंचल चतुर ज्ञानी हैं विद्यार्थियों, इसलिए ज्ञान मार्ग की हमारे को ज्ञान की कतई जरूरत नहीं है। हमने तो कृष्ण के प्रति जो प्रेम का मार्ग अपनाया है उस प्रेम रूपी मार्ग की आवश्यकता है। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया विद्यार्थियों। इस कारण उद्धव के द्वारा जो निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश दिया जा रहा था वह शुष्क संदेश लगा। उसमें बिल्कुल भी मिठास, मधुरता, प्रेमपन दिखाई नहीं दिया। इस कारण गोपियों को कृष्ण द्वारा भेजा गया संदेश रास नहीं आया। तभी वहाँ एक बौरा पहुँचा। अब उद्धव के और गोपियों के परस्पर संवाद चल ही रहा था, क्योंकि उद्धव हैं वो संदेश दूत के रूप में गोपियों के सामने प्रस्तुत हो चुके थे। तो संवाद उद्धव जी और गोपियों के मध्य चल ही रहा था। संयोगवश क्या होता है कि एक बौरा उसी स्थान पर आ जाता है। यहीं से बरमर गीत का प्रारंभ होता है। इस बरमर को देख करके ही सूर ने अपने काव्य रचना में है वो उस रचना का नाम है वो क्या दे डाला, बरमर गीत। कि जिस प्रकार से बरमर है वो गुंजार करना शुरू कर देता है, उसी प्रकार से उद्धव जी हैं वो भी बरमर की भांति सांवले रंग के तो थे ही। तो उद्धव को गोपियों ने क्या बताया कि तुम भी इस बरमर की तरह हो, है ना, जो
अपना ही संदेश, अपनी ही राग, अपनी ही मन की बात कहना चाहता है, दूसरों की मन की बात नहीं समझता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े, है ना। गोपियों ने भ्रमर के बहाने, है ना, भ्रमर को क्या बनाया, अपना प्रतीक बनाते हुए उद्धव पर व्यंग्य बाण कसने लगी कि जैसा ये भ्रमर है वैसा ही उद्धव तुम हो, और इस भ्रमर की भांति ही आपके सखा, आपके मित्र कृष्ण हैं, वो भी भ्रमर की तरह ही हैं। जाने जो सांवले रंग के होते हैं वो बड़े चतुर और चालाक होते हैं। पहले पद में गोपियों की ये शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। अब गोपियों के द्वारा जो व्यंग्य बाण छोड़े गए, उन व्यंग्य बाणों में ये बात है वो बिल्कुल वाजिब है, खरी उतरती है। कौन सी बात विद्यार्थियों? कि उद्धव कभी स्नेह के धागे में, कि उद्धव यदि आपने कभी किसी से प्रेम किया होता, प्रेम के धागे से, प्रेम के बंधन में बंधे होते, तो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते कि विरह क्या होता है ना, विरह की वेदना क्या होती है, विरह की पीड़ा क्या होती है ना, यह उद्धव जी आपके समझ में आ जाता। तो ये तो बात हुई पहले पद की, है ना, सार संक्षेप वाली। अब दूसरे पद में क्या कहा है सूरदास ने, वो सुनिए। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति की उनके मन के अभिलाषा मन में ही रह गई। दूसरे पद में गोपियों की स्वीकारोक्ति, स्वीकार करके ये कहना चाहती है, क्या कहना चाहती है? अरे इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? स्वीकार धन उक्ति, स्वीकार धन उक्ति। क्या कहना चाहते हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं, है ना, अभिलाषाएं का अर्थ लिखो इच्छाएं। तो उनकी अभिलाषाएं मन में रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम की कितनी गहराई है उसको अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। और तीसरा पद है उसमें उद्धव की योग साधना को क्या बताती हैं? कड़वी ककड़ी। जो कड़वी ककड़ी, अरे है ना, कड़ी बोलते हैं, वो ककड़ी है ना, खाने पर मुंह कैसा खराब हो जाता है, जी कैसे मिचलाने लग जाता है। तो गोपियाँ क्या कहती है? उद्धव जी आपकी जो योग की बातें हैं वो हमारे को कड़वी ककड़ी के समान लग रही है, हमारा मुंह है वो कड़वा होता जा रहा है। आपके जो द्वारा योग की बातें, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान सुन सुन करके हमारा हृदय है वो, जी है, मन है वो मिचलाने लग गया है। तो आपकी ये ज्ञान है ना, निर्गुण ब्रह्म की बातें हैं वो अपने पास रखिए। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं, है ना, ताना मारती हैं, उल्हाना देती है, और मुँह देवर है क्या कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है ना। कृष्ण ने क्या पढ़ ली है? राजनीति। राजा बन गो ना, तो राजा बन गया तो उसने राजनीति पढ़ ली है। राजनीति करने वाले हैं वो किसी से भी कटु व्यवहार नहीं रखना चाहते हैं, है ना, अपने स्वार्थ के वशीभूत हैं, वो सभी से ऊपरी ऊपरी दिखावा प्रेम प्रकट करना चाहते हैं। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। और अंत में चौथे पद में गोपियां हैं वो उद्धव को राजधर्म, क्या कहती हैं गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उसे सांवले रंग वाले कृष्ण को कह देना कि राजा बन जाए चाहे, लेकिन राजा बनने पर भी अपने धर्म को, राजधर्म को नहीं त्यागना
चाहिए, राजधर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। यानी इस प्रकार लोकधर्मिता को दर्शाता है। तो ये अपना चल रहा था सूरदास का, क्या चल रहा था विद्यार्थियों, कवि परिचय। अब आगे अपन चलते हैं, चलिए ठीक है। अब अपना पाठ है, एक है काव्य खंड का, वो शुरू हो रहा है विद्यार्थियों। आप अपनी पुस्तक निकाल करके भी आराम से देख सकते हैं। सूर का पहला पद है, सुनिए। एक बार मैं बिना रेखांकित किए पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में रेखांकित करके और पढ़ाऊँगा, क्योंकि आपके फिर एक बार रेखांकित कर दूंगा, अंडरलाइन कर दूंगा, तो देखो कोई शब्द समझ में आए या न आए। ठीक है, चलो। ओधो तुम हो अति बड़ भागी, ध्यान से समझना। ओधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगा दे, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागे, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी जो पागी। ठीक है, एक बार और देखते हैं। उधो तुम हो अति बड़ भागी, उधो तुम हो अति बड़ भागे, अपरस रहत स्नेह तगादे, तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटे जो पागी। बहुत ही अच्छा विद्यार्थियों, सूरदास द्वारा रचित ये पद है। अब हम इसका क्या जानेंगे विद्यार्थियों, भावार्थ जानेंगे। क्या जानेंगे, भावार्थ। तो भावार्थ करने से पूर्व मैं एक थोड़ा सा आपको बताऊं कि आपको क्या क्या करना है, किस प्रकार से है ना इसका भावार्थ आपको ग्रहण करना है। सबसे पहले तो अपन हैं वो विद्यार्थियों इसके क्या जानेंगे, शब्दार्थ जानेंगे। ठीक है, चलो इसके देखिए शब्दार्थ। उधो, उधो का अर्थ क्या होगा, लिख देता हूं मैं, उद्धव। उद्धव का अर्थ क्या होगा, उद्धव। तुम हो अति, अति अत्यधिक, अत्यधिक, बड़भागी बड़े भाग्यशाली, या भाग्यवान लिख दूं, भाग्यवान। ठीक है, अपरस है ना, परस यानी स्पर्श और अपरस यानी क्या होगा, अछूता, अछूता। रहत स्नेह, स्नेह देखो विद्यार्थियों ये है तद्भव शब्द है, ये क्या है तद्भव, तो इसका तत्सम स्नेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्नेह। यहाँ लिख दूं क्या, स्नेह। तगा, तगा का अर्थ लिख लो दागा। कैसे थोड़ा सा मैंने शब्दों को बड़ा नहीं किया तो परेशानी आ रही है, मैं अब एक नंबर लगा देता हूँ। तगा का अर्थ यहाँ लिख रहा हूँ दागा, अब नंबर लगा करके लिख रहा हूँ विद्यार्थी। हाँ, नाहिन यानी इसका देखो है ना, नाहिन नहीं, मन, अनुरागी। अब अनुरागी का लिख लो प्रेम,
अनुरागी का क्या होगा? प्रेम। पुरैन पात, पुरैन पात, कमल का पत्ता। 3 नंबर लगा के लिख लो इसका, कमल का पत्ता। ठीक है। पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह। देह का अर्थ 4 नंबर लगा के लिख लो, शरीर। देह का अर्थ शरीर। दागी, दाग या दब्बा, दाग या दब्बा। 5 नंबर किसके? दागी के। अब देखो, जो जल माँ है, महा 6 नंबर। माँ है का अर्थ में। समझ में आ रहा है क्या? दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। हाँ, अच्छा। तेल की गागरी, इसके 7 नंबर लगा लो, है ना। अगले वाले में मैं ठीक ले लूँगा। मटका, गड़ा, गागरी, मटका, गड़ा। बूंद न ताको लागी, अरे लिख दूँ को लगना। प्रीति नदी, इसके 9 नंबर लगा देता हूँ। ठीक है, 8 वाला इधर लिख दिया, 9 नंबर। प्रेम रूपी नदी। पाँव, पैर। ठीक है, पाँव यानी पैर। बोर्यो, डुबोया, बोर्यो, डुबोया, है ना। एक मात्रा कर लो, डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, मुग्ध होना। परागी, मुग्ध होना, मुग्ध होना। ठीक है। सूरदास अबला, सूरदास अबला। अबला बलहीन होते, कम, बलहीन ही लिख दो, बलहीन। हम बोरी, बोरी का लिख लो बोली, इधर लिख देता हूँ। थोड़ा अब की बार बढ़ा लेंगे भाई इसको, थोड़ा सा, थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि शब्दार्थ बहुत ज़्यादा हो गए। बोरी, बोली। आप सुन भी रहे हैं ना, मैं शब्द बोल रहा हूँ। बोरी, बोली। गुड़, गुड़, गुड़। चाटी, जो, चाटी, चीटी। चाटी का अर्थ क्या होगा? चींटी, पागी, पागल। ठीक है, चलो, है ना। ये आपके इस पद के क्या हुए विद्यार्थियों? शब्दार्थ हुए। अब हम इसका क्या जानेंगे? भावार्थ जानेंगे। अब मैं एक बार थोड़ा सा अगला पेज ले लेता हूँ, फिर बाद में इस पेज पर पुनः आएंगे अपन। विद्यार्थियों, हम इसका भावार्थ करने से पूर्व है वो क्या करेंगे? स प्रसंग करेंगे। क्या करेंगे? स प्रसंग, है ना। इसका प्रसंग लिखेंगे। क्या होगा इसका प्रसंग? देखो, लिखिए। प्रस्तुत
प्रस्तुत पद क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड में सूरदास के पदों सूरदास के पदों से अवतरित पद है। इस पद में गोपियों द्वारा उद्धव से व्यंग्य करती हुई अपना प्रेम श्री कृष्ण के प्रति प्रकट करती हैं। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करती हैं, उसी का यहाँ जिक्र किया गया है। तो अब अपन क्या करेंगे, ये तो प्रसंग हो गया है ना, अलग अलग पद का अलग अलग प्रसंग होगा विद्यार्थियों, क्योंकि अलग अलग पद में है वो भाव अलग अलग है, मूल भाव अलग अलग है। अब अपन करेंगे व्याख्या। क्या करेंगे? व्याख्या। अब व्याख्या है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब इससे पूर्व वाले पेज के ऊपर चलेंगे। अब देखिए विद्यार्थी, उदो तुम हो अति बड़ भागी, अप्रस रहत सनय तगादे, नाहिन मन अनुरागी, पुरन पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागे, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, सूरदास कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी, हे उद्धव तुम भाग्यशाली हो, है ना। सूरदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। आई बात समझ में कि अपरस रहत सने तगा, कि तुम्हें कृष्ण के पास रहते हुए भी प्रेम और स्नेह से वंचित हो। क्यों? कि तका दे, कि आपके प्रेम का बंधन लगा ही नहीं, नाहिन मन अनुरागी, कि आपके मन में प्रेम ही प्रकट नहीं होता है। एक बार और सुन लो। सूरदास कहते हैं, उद्धव तुम भाग्यशाली हो, जो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी, श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से तुम वंचित हो। अर्थात
कृष्ण के प्रति आपका प्रेम का बंधन बंधा ही नहीं। कैसे नहीं बंधा? व्यंग्य रूप में क्या करें? पुरयन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से पुरयन पात कमल का पत्ता रहत जल भीतर, कि कमल के पत्ते हैं वो जल के भीतर रहते हैं, तारस देह न दागी, लेकिन जल के भीतर रहते हुए भी उनके शरीर पर पानी का दाग या धब्बा आज तक नहीं लगा है ना। कहने का मतलब क्या है कि पुरैन पात्र जल भीतर, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, लेकिन कमल का पत्ता आज तक जल के भीतर नहीं डूब पाया है, उसी प्रकार आप कृष्ण के पास रहते हुए भी कृष्ण प्रेम में डूब नहीं पाए हैं, आपके कृष्ण प्रेम का दाग नहीं लग पाया। और क्या कहती हैं गोपियाँ? जो जल महा तेल की गागरी, है ना, जिस प्रकार जल में तेल लगी, है ना, तेल लगी मटकी, जिस प्रकार से तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहर पाती, है ना, जिस प्रकार से जल में तेल लगी मटकी पर पानी की एक बूंद ठहर नहीं पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम तो कृष्ण की प्रेम की एक छींट भी आपके ऊपर नहीं पड़ी, है ना। कि प्रीति नदी में पाँव न बोरो, कि कृष्ण रूपी प्रेम, कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में, है ना, प्रेम नदी में रहते हुए भी आपने उस नदी में पाँव तक नहीं डुबोया, दृष्टि न रूप पर आगी, है ना, आपकी तो कृष्ण प्रेम के ऊपर दृष्टि ही नहीं पड़ी, प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी, तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए, तुम बहुत विद्वान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, है ना, दृष्टि न रूप परागी, कि तुम बहुत विद्वान हो इस कारण कृष्ण के प्रेम में नहीं डूब पाए। सूरदास कहते हैं, सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी हम भोली भाली, हम भोली भाली गोपिकाएँ हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हैं। सूरदास कहने लगे कि गोपियाँ कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कहती हैं कि हम भोली भाली गोपिकाएँ हैं और कृष्ण प्रेम के प्रति आकर्षित हैं, जैसे चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं, हमें उनके प्रेम में, हम भी उनके प्रेम में उसी प्रकार आकर्षित हैं, लीन हैं। बहुत ही बढ़िया सूर ने देखो कितना अच्छा प्रेम प्रकट किया है। तो आपके भावार्थ समझ में आया विद्यार्थियों? पुनः बताने की ज़रूरत थोड़ी पड़ेगी क्योंकि ये तो वीडियो है, फिर से आप देख सकते हैं। चलो, भावार्थ हो गया, प्रसंग हो गया, भावार्थ हो गया। अब विद्यार्थियों अपन करेंगे थोड़ा सा विशेष, आपके वो व्याकरण का ज्ञान है ना देना भी थोड़ा ज़रूरी है। ये ज़्यादा नहीं तो रस हैं, अलंकार हैं, है ना, भाषा शैली है, इसके संदर्भ में मैं थोड़ा सा विशेष के रूप में आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, अगर आपको कुछ आ रहा हो तो आप समझ भी सकते हैं। जैसे प्रीति नदी है, तो प्रीति नदी में कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा, है ना। और
अनुप्रास अलंकार होगा, तत्सम तद्भव शब्दावली होगी। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ विशेष, अगले पेज पर अपन चलेंगे, विशेष को आप वहाँ जा कर के देख लेंगे, ठीक है। चलो पेज नंबर व्याख्या में, अरे अगले पेज पर अपन चलेंगे, ठीक है। लिख देता हूँ विशेष नंबर 1, इस पद में गोपियों द्वारा व्यंग्य बाणों के माध्यम से कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट किया गया है। नंबर 2 विशेष लिखो, ब्रजभाषा तत्सम तद्भव, ब्रजभाषा तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। नंबर 3 लिखो, अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके बाद में रस कौन सा है? श्रृंगार रस और माधुर्य गुण की अभिव्यक्ति हुई है। इसके बाद अगला पेज लेते हैं। चलो इसी में लिखना पड़ेगा, भाषा अभिव्यक्ति सरल सुबोध और सुगम्य है। ये इसका विशेष हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, आया समझ में? चलो अब अपन आगे चलते हैं। दूसरा पद, आइए विद्यार्थियों दूसरे पद में आपसे मुलाकात करते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उदो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी, जितहि ते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरें, क्यों मर्यादा न लही। बहुत ही अच्छा। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उधो,
नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश नी, सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जिती, ते उत ते धार बही, सूरदास अब धीर धरी, क्यों मर्यादा न लही। एक बार में इनका अर्थ बता दूं, ठीक है? चलो लिखो, इसके अर्थ है, मन की मन ही, मन की मन ही, तो ये तो मन का मन हो ही जाएगा कि इसमें तो क्या होगा, ठीक है? माझ मन में, कहिए कहना, कहिए कहना, जाई जाकर, जाकर। कौन पे, है ना, कौन यानी किसको, कौन यानी किसको, उधो उद्धव, नाही नहीं, ठीक है? कही अवधि, समयावधि, अवधि का अर्थ लिखो समयावधि, समय सीमा, है ना? क्या और कह सकते हैं? आधार, 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 आस, 5 नंबर लगा दे, आशा, आस, आशा, आवन 6 नंबर लगा दो, आना, कि तन मन बिथा व्यथा 7 नंबर, बिथा व्यथा, व्यथा, सही सहन करना, सही सहन करना 8 नंबर। अब इन जोग, जोग, योग 9 नंबर, योग। संदेशनी 10, संदेश, है ना? संदेश। सुनी सुनी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, सुन सुन सुनकर लिखवाएंगे क्या? चलो, सुनी सुनी का सुन सुनकर, विरहिणी वियोग में जीने वाली 11 नंबर, तो ये 11 नंबर, ये 11 नंबर, वियोग में, वियोग में जीने वाली, विरहिणी उसी को बोलेंगे, विरह 12 नंबर, विरह, दही 13 नंबर, दही का जलना, दही का अर्थ क्या होगा? जलना। चलो, चाहती, अड़े की अड़े लिख दी क्या? चाहना, है ना? ये 14 नंबर हो गया। गुहारी पुकार 15 नंबर, पुकार। जितती ही जितनी 16, जितती ही जहां से कर लो 16 नंबर, अड़े लगा दूं क्या? 16, जहां से, जहां से 16 नंबर है।
ते उतते, उत उतनी 17, उतनी। धार धारा, बही यानी बहना, धार बहना। सूरदास अब धीर, धीर का 18 नंबर लगा लो भाई, 18 नंबर ऊपर लिख दे रही हूँ, 18 नंबर। धैर्य, धैर्य, धरिही 19, धारण करना 19, धारण करना। धारण करना। क्यों मर्यादा 20, मर्यादा 20 में लिखो मर्यादा, ये गलत लिखा गया, मर्यादा। हाँ, न लही नहीं रही 21, न लही नहीं रही। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक बार मैं इसका प्रसंग बता दूं तो आप सुन लीजिए। प्रसंग लिखवाऊंगा नहीं मैं बार बार, क्योंकि एक बार लिखवा दिया वो ही रहेगा, थोड़ा सा मूल भाव है वो चेंज हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। तो प्रसंग सुनिए विद्यार्थियों। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड में सूर के पदों से अवतरित पद है। इस पद में गोपियों की विरह व्यथा और वियोग दशा का चित्रण किया गया है। व्याख्या, अब क्या करेंगे विद्यार्थियों? व्याख्या। अब व्याख्या सुन लो एक बार पुनः, पिछले वाले पृष्ठ पर अपन चलेंगे तो व्याख्या आ जाएगी। मन की मन ही मांझ रही। सूरदास कवि कहते हैं, गोपियाँ कहने लगी कि हमारे मन की बात मन में ही रह गई। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं। कहिए जान कौन पे उदो नाही परत कही, कि हम उद्धव जी आपको है बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब हम आपको अधिक नहीं कह पाएंगी। क्यों? कि उद्धव है, उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है। और क्या समझती हैं कि ये बातें किससे कहनी है? श्री कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौटकर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की व्यथा सह रही है। गोपियाँ कह रही हैं कि इतने समय से हम श्री कृष्ण की आने की अवधि का आधार मान करके, है ना, आने की अवधि का आधार मान करके तन मन में विरह व्यथा सहन कर रही थी कि वो जरूर लौट कर आएंगे। लेकिन अब उन्होंने
हमारे लिए योग संदेश भेजा है और आपके योग की बातें सुन सुन करके हम विरह की आग में और अधिक जलने लगी हैं, विरह की आग में और लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही हमारे दुख का कारण बन गए। चाहती हुती गुहारी जीती, कि ऐसे समय में है वो हमारे रक्षक, है ना, हर विरह की वेदना में जल रही हैं, तो ऐसे समय में विरह वेदना को शांत करने वाले रक्षक श्री कृष्ण को पुकार रही हैं। ते उतते धार बही, लेकिन क्या हुआ, परंतु हमारे जो रक्षक हैं आज हमारे दुख का कारण बन गए। उतते धार बही, वही हमारे दुख का कारण बन गए। सूरदास कहते हैं, सूरदास कहते हैं कि हे उद्धव, गोपियाँ कहने लगी कि हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया, हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। भाई वो कृष्ण आने वाला था ना, वो तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए। पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है, हमारी मर्यादा का लाज नहीं रखा। आया क्या समझ में विद्यार्थियों? और बताऊं? चलो, सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई, उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उद्धव को है वो उचित पात्र नहीं मानती हैं, है ना। उद्धव को है अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं मानती हैं और कहती हैं ये बातें सिर्फ श्री कृष्ण से ही कहना है ना, ये बातें सिर्फ श्री कृष्ण से ही कहना है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा में ही हम तन मन में विरह वेदना सहन कर रही थी, लेकिन अब उद्धव आपके योग संदेश की बातें सुन सुन करके हमारी विरह वेदना और अधिक बढ़ गई है, हमारी विरह वेदना है वो बढ़ गई है। और हम तो यही सोच रही थी कि कृष्ण हमारे पास जरूर आएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे साथ हमारे लिए ज्ञान का जो संदेश है भेजा है ना, तो हमें और भी दुखी कर दिया है, हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को गुहारी पुकारता है, जितते उतते धार बही, लेकिन उन्होंने तो हमें और अधिक दुखी कर दिया है। जो रक्षक है वही दुख का कारण बन गया है। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी कि हमारी आशा का एकमात्र सहारा तिनका श्री कृष्ण था, वो भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। चलो आगे विशेष थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। विशेष आपको करना ही करना पड़ेगा। प्रस्तुत पंक्तियों में सूर ने गोपियों की
विरह व्यथा का विरह व्यथा का विरह व्यथा का चित्रण किया है। चित्रण विरह व्यथा का चित्रण किया है। नंबर 2, हाँ नंबर 2 लिखो। उद्धव द्वारा गोपियों को योग का संदेश देने की बात कही गई है। अच्छा, सुन्नी में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। वियोग श्रृंगार का चित्रण हुआ है। एक भाषा भी है ना, लिख देना आप। बहुत सारे विशेष बनते हैं विद्यार्थियों। भाषा, सरल, सुबोध, तत्सम, तद्भव, शब्दावली का प्रयोग और अलंकार वगैरह बहुत कुछ लिख देंगे। तो विद्यार्थी इस प्रकार से अपना ये दूसरा पद है वो कंप्लीट होता है। अब अपन हैं वो आपसे नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपसे है वो अलविदा। आप प्रसन्नचित्त रहें, आनंदित रहे। और विद्यार्थियों, जैसे ही आपको पार्ट मिल जाए उस पार्ट को रिवीजन करें और होमवर्क निश्चित रूप से करें। थैंक्स यू, धन्यवाद।